साथियों को कर्नल सुधीर कुमार सिंह सेवानिवृत्त के तरफ से छठ व्रत की हार्दिक बधाई और शुभकामना। हम लोगों का छठ और दिवाली यही प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल के सीसीयू में मन रहा है। हॉस्पिटल में सेवार्थ और सहायतार्थ ये दोनों हम लोग बैठे हैं। अभी सवेरे से थोड़ा उधर मेरे दिखाइएगा, इधर थोड़ा हमारे साथियों को। उधर से हैं मधुरेंद्र बाबू, स्टाफ नर्स ज्ञानेश बाबू, स्टाफ नर्स राकेश बाबू, स्टाफ नर्स, और बगल में हमारे बड़े ही ओजस्वी तेजस्वी हमारे डॉक्टर जफर इमाम सर। सर आपको जय हिंद, आपको प्रणाम। जय हिंद सर। और आपको भी छठ व्रत की हार्दिक बधाई। इसलिए आपको छठ व्रत की हार्दिक बधाई सर जी सर कि मैं एक फौजी अधिकारी, तो हम लोगों की कोई जाति नहीं होती है, हमारी इंसानियत की जाति होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे नाना जो थे स्वर्गीय सरजुग सिंह जी, वो उनके दोस्त जो थे वो दो आपके स्वजातीय थे, मोहम्मदन जी जी। एक मुबारक खां जिनको नाना बोलते थे जी, और दूसरे जो है ननकू मियाँ, उनको भी नाना बोलते थे। एक नवादा के रहने वाले, एक मधुरापुर के रहने वाले। अच्छा। और आपको जान करके तज्जुब होगा कि दोनों हमारे जो आपके स्वजातीय थे उनके घर में भी छठ व्रत मनाया जाता था। जी जी। ये बात मैं आज की नहीं बता रहा हूँ, 1975 से लेकर के कंटिन्यूअसली जब से मैंने होश संभाला तब से उनके घर में भी छठ व्रत होता था जी। तो इसलिए अभी आपको सर छठ व्रत की हार्दिक बधाई। अभी हम लोगों का मकसद होता है दिवाली, छठ, दशहरा, होली, दिवाली सब हम लोगों के लिए यही है जी। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, आज जो जस करहि सो तस फल चाखा। जी। तो जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। तो हम लोगों के लिए आप लोग छठ मना ले रहे हैं, जैसे कि एक फौजी जो है सर बॉर्डर पर बैठा है जी। जैसे मेरे दोनों बेटे कर्नल रंजन कुमार और स्क्वाड्रन लीडर आशीष कुमार, दोनों को छुट्टी नहीं मिली। तो मेरी बहू जो है 2.5 साल की बच्ची आराध्या जी, जो मेरी ग्रैंड डॉटर है, उसको लेकर के 27 तारीख को हैदराबाद से चली फ्लाइट से जी। और पटना एयरपोर्ट पे उतरी। और कर्नल सुधीर कुमार सिंह को इतनी फुर्सत नहीं कि मैंने अपनी गाड़ी भेजी, एक जो है अपने पड़ोस के साथी हैं उनको ड्राइवर के लिए रिक्वेस्ट किया, उनको पटना मेरी सरहज गई लाने और पटना एयरपोर्ट से लेकर के 27 को आई। मेरे दामाद बाबू कर्नल राकेश कुमार सिंह जो प्रयागराज में पोस्टेड हैं, तो उनको बेटी नाती को उनको छुट्टी मिल गया। तो आज के डेट में हमारे दोनों बच्चे भी यहाँ नहीं हैं जी। और सबका छठ कैसे मनता है सर, जैसे कल खरना था तो मैं यहाँ से जब लेट नाइट गया जी। तो वहाँ पे मालकिन हमारी इंतजार कर रही थी और सबको जो है वीडियो कॉलिंग कराते कराते वहीं पे जो है खरना का अर्घ दिला दिया गया और छठ व्रत का शुभारंभ हो गया। परसों नहा खाया था, मैंने मालकिन को कहा कि आप नहा खाया करिए, हम हॉस्पिटल का ही खाना खा लेंगे कैंटीन से और हमारा नहा खाए वही हो जाएगा। और आज जो है निखंड है और आज जो है सवेरे 8 बजे से ड्यूटी है, तो आप लोगों की कृपा होगी तो चले जाएंगे, अगर 4 बजे तक तो फिर जाकर के छठ मना लेंगे। ये तो है हम लोगों की दशा और दिशा जी। लेकिन बावजूद उसके एक एक लोगों से अभी मैं सवेरे से जब से आया तब से मिलते एक एक लोगों से, अटेंडेंट से, हमारे पेशेंट जो भगवान है उनसे मिलते, सबको प्रणाम करते, सबको छठ व्रत की शुभकामना देते हुए मैं अभी सीसीयू तक आया हूँ और यहाँ मिल गए आपके जैसे ओजस्वी तेजस्वी डॉक्टर जफर इमाम सर। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात हम लोगों की जो चल रही थी जी। कि आपकी मैडम कहा करती थी कि ढाबे में बैठ करके क्या था सर वो 5 स्टार होटल सर्विस खोजना बेवकूफ़ी वाली बात। ये आपने कैसे कहा सर, तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए सर। जी। सबसे पहले सभी सुनने वाले और देखने वालों को हमारा नमस्कार और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और सर जो कह रहे थे हमारे बारे में, ये सर का बड़प्पन है। रह गई बात सर, 2-3 चीज़ ये कहना चाहूँगा कि सर डॉक्टर और पुलिस या आर्मी, इनकी कोई जाति नहीं होती, सिर्फ एक ही जाति होती है, वो इंडियन भारतीय है ना। क्योंकि हम हर तरह के लोगों के ट्रीटमेंट करते हैं, आप सुरक्षा करते हैं, हम इलाज करते हैं, इस तरीके का है। और ये हमारे सर प्रोफेसर साहब का भी कहना था कि वी लीव द कास्ट एंड रिलीजन वट एवर वी आर एसोसिएटेड बिहाइंड द डोर एज वी इंटर इनटू द हॉस्पिटल। क्या बात है। तो ये है पहली बात हमारे कहने की। दूसरी बात जो है सर कि अभी जो बात हो रही थी वो बात ये हो रही थी कि सर फीडबैक के ऊपर बात हो रही थी कि आप बता रहे थे कि इस हॉस्पिटल को गूगल पे रेटिंग का रिव्यू की बात हो रही थी। तो उस पर मैं यही बात हो रही थी कि सर पहली बात ये है कि हम डॉक्टरों को भी अच्छा लगता है कि जब हमारा काम, हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो लोगों तक पहुंचता है, कि किस तरीके से
सिर्फ डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के साथ जो है स्पाइन है, सपोर्टिंग स्टाफ, नर्सेज जो हैं ये बगल में सारे बैठे हुए हैं, मशीनरीज हैं, वो सारी चीज़ें मिल करके किसी पेशेंट को बेटर करने में काम आता है। और वो चीज़ें लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। लोग ये समझते हैं क्या कि 4 इंजेक्शन पड़ा, 2 दिन रुके, खाना खाए और उसका 1 लाख रुपया बिल बन गया, जो कि वो नहीं जानते कि इसके पीछे कितना सारा एफर्ट और कितनी बड़ी कुर्बानी है। एक कुर्बानी यही है कि सर ये छठ का त्यौहार है और बिहार का प्रमुख त्यौहार है, उसके बाद भी हमारे स्टाफ यहाँ पर प्रेजेंट है। पेशेंट एक है लेकिन स्टाफ पूरे के पूरे प्रेजेंट है। आप जो है अपने घर पर छठ छोड़ करके आए हैं, जिस तरीके से बॉर्डर पे वहाँ है, हम लोग हॉस्पिटल पर यहाँ पर हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं एक बेटर सिस्टम चलाने के लिए। और उसी दरमियान ये बात हो रही थी कि 2 चीज़ है कि देखिए सर, अगर आप हमारी मैम कहती थी किसी भी चीज़ के चलाने का एक कॉस्ट होता है, और या किसी भी प्लेस का एक अपना एम्बियंस होता है, माहौल होता है, उसका भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से मेंटेन होता है, सारी चीज़ें हैं, तो उसके पीछे एक कॉस्ट होती है। तो उसी संबंध में वो बता रही थी कि अगर आप ढाबा पर बैठे हैं और ढाबा पर अगर आप 5 स्टार हॉस्पिटल की सर्विस खोज रहे हैं तो आप बेवकूफ़ हैं, क्योंकि आप गलत जगह पर पहुंचे। और 5 स्टार होटल में आप ढाबा जैसा मंचलापन करिएगा, क्या बात है, तो वहाँ पर भी आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ी बात है। करेंगे। तो ठीक उसी तरीके से अगर आप प्रशांत जैसे हॉस्पिटल ये आपको 5 स्टार रेटिंग सर्विस दे रहा है, तो आप अगर सोचें कि सस्ती में बहुत सारी चीज़ें हो जाए तो नहीं संभव है। हम लोग उसको बहुत मिनिमम बेनिफिट पर जो है कोशिश करते हैं कि पेशेंट तक पहुँचे और सारी चीज़ें होती। तो यही है हमारा कहना है पेशेंट का कि वो चीज़ों को देखें, समझे और तार्किक हो करके सोचें कि क्या जो चीज़ें उनसे कही जा रही हैं या किया जा रहा है उनके लिए, क्या वो गलत है, या उन इस संबंध में उनसे जो चार्जेस लिया जाता है क्या वो अन्यायपूर्ण है। अगर उस तरीके का है तो वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटिव में बात करें और चीज़ों को समझें। हमारे कर्नल साहब हैं, वो इसका फीडबैक देते हैं और बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं। और मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारा हॉस्पिटल इस मामले में बहुत शानदार काम कर रहा है और 5 स्टार सर्विसेज वो मिनिमम बेनिफिट पर प्रोवाइड करवा रहा है। आज छठ के मौके पर अगर एक बार आप इस CCU वार्ड का दिखा दीजिए, एक पेशेंट है अवेलेबल और सारे स्टाफ है अपने अपने घर को, अपने त्यौहार को छोड़ करके यहाँ पर सर्विस दे रहे हैं। इसका कोई मोल नहीं है सर, इधर आ जाइए। एक पेशेंट के लिए सारे स्टाफ यहाँ आए हुए हैं सर, इसका कोई मोल नहीं, इसके पैसे से भी नहीं तोला जा सकता। और इमरजेंसी सर कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। जी जी। आज सवेरे की बात बता रहा हूँ, आज सर 30th है और त्योहार का, छठ पर्व का आज निखंड इसको बोलते हैं और कल पारण होगा, परना जिसको बोलते हैं अपने बिहार की भाषा में। जी। आज सवेरे 7:30 बजे ज्ञानी साहब, राकेश साहब, मधुरेंद्र जी, डॉक्टर साहब, मेरे पास फोन आया। एक हमारे एक सर्विसमैन है मुन्ना ठाकुर जी, भगवानपुर में रहते हैं, उनका बेटा भी जो है लेफ्टिनेंट कर्नल है, और उन्होंने कहा कि सर मदद करिए, आपके मदद की जरूरत पड़ी आज। जी जी। और मैं मोटरसाइकिल साफ कर रहा था, तो मैंने कहा कि सर, और मोटरसाइकिल मालूम है सर, जब से मैं हॉस्पिटल में आज 2 महीना 1 दिन हो गया मुझे जी। और मैं जब से हॉस्पिटल में आपके साथ जुड़ा हूँ सर, मतलब बाथरूम में जाता हूँ तो मैं मोबाइल रखता हूँ, मैं मोटरसाइकिल साफ करता हूँ तो रखता हूँ, पूजा करने जाता हूँ तो मोबाइल रखता हूँ। तो उन्होंने कहा सर आपकी मदद की जरूरत पड़ गई। मैंने कहा बोलिए सर, मैं मुन्ना ठाकुर बोल रहा हूँ, सूबेदार मुन्ना ठाकुर। मैंने कहा कि मुझे पता है साहब, आपका नंबर सेव है। सर एक सर्विसमैन 78 साल के इंसान वो बाथरूम में गिर गए, उनका बेटा भी जो है सर्विंग फौजी है और जो है उनकी हालत ठीक नहीं है। सो उनको, आप कहाँ पर हैं? मैं कहा मैं हॉस्पिटल पहुँचना है, मेरी 8 बजे से ड्यूटी है, आप जो है जल्दी से जल्दी। बोले कि सर कहाँ भेजूँ? मैं कहा बस आपने कहाँ भेजने के लिए लिंक किया है? सर प्रशांत में। मैं कहा भेजिए। डॉक्टर साहब मैं विश्वास दिलाता हूँ, आज ग्रुप में देखिएगा, मैंने इमीडिएट @नीलेश बाबू, कृष्ण कुमार, कृष्णकांत बाबू, उन सभी को किया। मैंने नीलेश जी को फ़ोन किया, सारे लोग हो गए और वो आए यहाँ 8:30 के करीब में, 8:15 के करीब में आए और उनका इलाज शुरू हो गया। इसका नाम है प्रशांत जी जी। और ये है अभी कुछ लोगों की, ये जो आपने जो बात बताई है कि त्वरित गति से जो इलाज है जी। उसके मामले में प्रशांत मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल का अग्रणी स्थान है नॉर्थ बिहार में, इसमें कोई सानी नहीं है जी। जो मैंने उस दिन भी बताया था कि एक सर्विसमैन हमारे एक बात नहीं माने, वो माँ को लेकर के यहाँ से 4 दिन के बाद चले गए जी। और
यहाँ 1 रुपये उनका खर्च नहीं हुआ सर एक सर्विसमैन का। ओके। और गए हैं पटना के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, और वहाँ 45 मिनट उनकी माँ एम्बुलेंस में रह गई है, उसका कोई कंप्लेन नहीं उनके द्वारा। फिर उसके बाद में 5 घंटे में सर उनसे टेस्ट के नाम पर 68,000 रुपया जो है खर्च कर लिया जाता है, जबकि CHS का पेशेंट है, इस नाम पे कि बंद है, अप्रूवल नहीं मिला, ये नहीं मिला। और दुख की बात है, मुझे बोलने में मतलब तकलीफ हो रही है कि रात में 1 बजे उनकी माँ का प्राणांत हो जाता है। सो मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहता हूँ कि व्याधि सर आती है और व्याधि जाती है, और व्याधि जाने में टाइम लगता है। तो डॉक्टर साहब जो है सो के सेकंड भगवान के रूप में, बार बार बोलता हूँ कि मेरे परिवार में भी 2 डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर साहब के एडवाइस के बगैर नहीं जाइए, बियॉन्ड मत जाइए। और आप जो लेकर के गए माँ को, आखिर क्या मिला? मरण क्या बोलते हैं, मृत्यु पर और जीवन पर तो परमपिता परमात्मा का, अल्लाह ताला का ही एक अधिकार है, मोनोपोली सिर्फ उन्हीं का है। लेकिन यहाँ जो एफर्ट्स आप लगाने में डॉक्टर साहब लोगों को, स्टाफ नर्स को आप समय दीजिए, और उनके आदेश और उनके एडवाइस और उनके चिकित्सकीय जो सलाह है उस पर गौर करें। डॉक्टर साहब, मुझे बड़ी खुशी है कि अभी यहीं पर देखा था उस दिन कि एक अलका कुमारी नाम की 13 साल की बेड नंबर 5 पे आई थी, और एक बेड नंबर 1 है आपका, बेड नंबर 7 है, उस पर जुनहत परवीन आई थी, नुजहत परवीन, जिसका आप लोगों ने यहाँ क्या पेस मेकर और क्या क्या जो है पेस मेकर, कल वो डिस्चार्ज भी होकर चली गई है। कल जब मैं आया था, उसे बात किया था, वो हंसने लगी थी, नाश्ता कर रही थी, उसकी सासू जी नाश्ता करा रही थी। उसमें आप लोगों ने जो अग्रणी भूमिका निभाई है, जो हमारे प्रशांत हॉस्पिटल के डायरेक्टर हमारे माननीय कमांडर शशांक शेखर सर, जिनको मैं बार बार कमांडेंट अपना कहता हूँ, उन्होंने पूरा करके उसके आयुष्मान का कार्ड बनवा करके उसको फ्री में इलाज करवा करके यहाँ से भेजा गया है। क्या ये कम काबिल तारीफ है? बहुत बड़ी बात है। इसके लिए आप सभी जो है बधाई के पात्र हैं, और आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, और उसकी जान बच गई। सर आफ्टर ऑल धन्यवाद सर। सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन ये होता है हमारा कि कोई पेशेंट हमारे यहाँ से ठीक होकर के जाता है और वो हमसे लाभ लेकर के जा रहा है, तो ये हमारा प्रॉपर मतलब हम अपने काम को सक्सेस कर पा रहे हैं। रह गई बात सर कि जो पेशेंट अटेंडेंट है, जब आप एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जा रहे हैं, होता ही है कि वो ये सोच के जा रहे हैं कि हम एक बेटर फैसिलिटी पे जा रहे हैं, उनको पता नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर से सजेशन लेना है। डॉक्टर इज देयर फॉर योर एडवाइस। आप यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांट टू डू, लेकिन अगर डॉक्टर आपको कह रहा है कि नहीं यहाँ पर रुक जाइए, यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है, तो आपको मानना चाहिए, क्योंकि वेल क्वालिफाइड डॉक्टर है यहाँ पर, और वेल ट्रेंड एंड वेल क्वालिफाइड स्टाफ भी है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि स्टाफ हमारा जो है बगैर ट्रेनिंग के है और बगैर क्वालिफाइड है, ऐसा नहीं। सब अपने अपने फील्ड में माहिर लोग हैं, अपने अपने फील्ड के सिद्धस्त लोग हैं। रह गई बात सर, जो आप ये एक आर्मी मैन की जो कहानी बता रहे थे सर, एक चीज़ हमारे पिताजी कहते थे कि बीमारी या परेशानी तब तक बड़ी नहीं है जब तक आप सही जगह पर नहीं पहुँचे। सही जगह पर पहुँच गए तो बहुत बड़ी से बड़ी बीमारी हो या परेशानी हो, वो ठीक हो जाएगा या हल हो जाएगा। लेकिन अगर गलत जगह पर पहुँच गए तो छोटी सी भी परेशानी या छोटी बीमारी बहुत बड़ी लाचारी में तब्दील हो जाती है। तो ये आपको समझना है कि आप सही जगह पर हैं। जी सर। मुजफ्फरपुर में प्रशांत, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पटना के हॉस्पिटल से ये कम या दिल्ली के हॉस्पिटल से कम। ट्रीटमेंट तो वही होना है जो साइंस में बताया गया है, मेडिकल साइंस में, वो पटना में भी होगा और वो दिल्ली में भी होगा, और वही चीज़ मुजफ्फरपुर में के प्रशांत चैरिटेबल हॉस्पिटल में भी होगा। बस आपको धीरज बनाए रखना। अलका कुमारी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था जी सर, और वो यहाँ से स्वस्थ हो करके गई है सर, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और उसको वो हमारा केस प्रेजेंटेशन हो सकता है सर इस हॉस्पिटल का। नुजहत परवीन का बता रहे हैं सर, इस तरह का केस तो यहाँ पर कितनी बार हमने पेशेंट इस तरह का आया, हार्ट ब्लॉक का, वो बहुत सीरियस कंडीशन, हर 1 घंटे के अंदर उसका सारा काम कर करके आप पेशेंट की जान बचाएंगे। जी, तो ये तो सर इस हॉस्पिटल का ट्रेडमार्क है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं इस उम्मीद से, और जो आपने कहा है सर जी कि अभी आप यहाँ पे क्या बोलते हैं उपस्थित हैं, राकेश साहब, ज्ञानी साहब, मधुरेंद्र बाबू उपस्थित हैं, और एक जो है मोहम्मद गुलजार साहब अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। जी। सो मैं ये आपसे निवेदन करूंगा कि बिल्कुल व्यवस्था को टाइट रखिए। लोग छठ मनाने गए हैं, और कल जो है जैसे छठ का पड़ना होगा सर, ये फिर बिल्कुल शिव जो है ना सर, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, और कल जो है कल शाम तक आप देखिएगा सर कि सब लोग फिर इलाज कराने, जो लोग रुके हुए थे कि छठ के बाद जाएंगे, पड़ना के बाद जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसे ही जो है सभी लोगों को स्वास्थ्य लाभ दिलाते रहिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ सर, जय हिंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम सर।